Hey, hi guys, welcome back to my video. And in this video, I'll be sharing you my birthday surprise, which was at the Burj Khalifa at the top of the world, celebrating my birthday. It was really very special, and I want to make you a part of it. So let's start. In this video, I would also try to cover the travel tips through my experience and also share you the secrets behind Burj Khalifa. So let's get started. आशीष को बोला कि मेरे बर्थडे का क्या सरप्राइज़ है, तो उन्होंने बोला कि चलो बुर्ज खलीफा चलते हैं। एंड इससे बेहतर और क्या होगा कि मैं बुर्ज खलीफा के अंदर जाने वाली थी आज। और यहाँ पे इस वीडियो में मैं मेरा पूरा जर्नी बुर्ज खलीफा तक हम कैसे गए, वहाँ पे अंदर क्या था, वहाँ पे कैसे सब होता है, वो सारी चीज़ें मैं ये वीडियो में कवर करूँगी। इसके लिए हम फटाफट से मेट्रो पकड़े। अभी वहाँ पे कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले तो वहाँ पे जाने के लिए सबसे ईजीएस्ट रूट है मेट्रो। बाय मेट्रो आप इजीली कोई भी एरिया से बुर्ज खलीफा दुबई मॉल तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि बेस्ट टाइम कौन सा है कि बुर्ज खलीफा हम जाए। तो बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी बिल्डिंग, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग अगर आपको देखनी है तो आपका रेकमेंडेड टाइम होगा कि आप विंटर्स में, जो कि है नवंबर टू मार्च फॉर क्लियर व्यू। और यहाँ पे अगर आप पूछे कि सुबह में जाए या दोपहर में, तो बेस्ट टाइम तो मेरे ख्याल से आपको इवनिंग का लेना चाहिए, ताकि आप इवनिंग में आपका डे व्यू भी कवर हो जाए और आपका नाइट व्यू भी कवर हो जाए, तो आपके पास दोनों व्यूज़ हो जाएंगे। या फिर आप मॉर्निंग का स्लॉट भी ले सकते हैं, जिसमें आपको मॉर्निंग का सनराइज़ बुर्ज खलीफा से एक्सपीरियंस करने मिले। तो बेस्ट टाइम तो सुबह या फिर शाम का होता है मेरे ख्याल से। मेरे लिए तो मुझे लगा कि हमारा स्लॉट जो था वो बेस्ट था, जहाँ पे हमें डे टाइम व्यू भी मिला और नाइट टाइम व्यूज़ भी मिले। और सीरियसली इट वाज सो अमेजिंग। बुर्ज खलीफा अगर आप आ रहे हैं तो ये तो मेरे ख्याल से बेस्ट टाइम होगा, इवनिंग वाला। थर्ड क्वेश्चन कि टिकट्स कैसे बुक करें। तो टिकट्स यहाँ पे ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बुर्ज खलीफा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप बुक कर सकते हैं इन एडवांस, ताकि आपको वहाँ पे जाके लाइन में ना लगना पड़े। और सेकेंडली आप यहाँ पे दुबई मॉल में आके भी वहाँ पे लाइन में लग के भी टिकट्स ले सकते हैं ऑन द स्पॉट। बट जनरली प्रेफर करिए कि आप पहले से टिकट ले लें, आपकी ई टिकट्स, और वो आपको आपके मेल पे आ जाएगा और आपकी फ़ोन में आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन वो होता है कि यहाँ पे जाने के लिए एक्सपेंसेस, मतलब टिकट का खर्चा कितना है। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, बट मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप इजीली पूरा देख सकते हो कि आपके पास कौन सा स्लॉट में आपको जाना है, उस हिसाब से टिकट्स का रेंज कितना है। बेसिकली इसका स्टार्टिंग आप पकड़ सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 5000 रुपीज़ पर पर्सन, और वो भी आप जा सकते हैं लेवल 124 और 125 का एक्सेस वो टिकट में आपको मिलता है। तो कैसा ना कि पहले से अगर हम कहीं जा रहे हैं और उसके बारे में हमें पता हो, तो हमें थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है कि हमें क्या पहनना है और कैसे जाना है और वहाँ पे जाके हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो और एक अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फिफ्थ क्वेश्चन कि वहाँ पे जाने के लिए क्या पहनना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, बट यू कैन वेयर लाइक स्मार्ट कैजुअल्स एंड अवॉइड हील्स, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत लाइन होती है अगर आप वीकेंड्स में और जो इसका पीक टाइम है तब आ रहे हैं, तो आपको बहुत चलना भी पड़ता है। तो अवॉइड हील्स, एंड इफ़ यू आर इनटू अ प्रोग्राम देन यू कैन लाइक कैरी विथ यू इन दैट वे, ताकि आपको ज़्यादा चलने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने हील्स पहन के गई थी और बाय गॉड मैंने लास्ट में निकाल के फेंक दिए क्योंकि मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे थे। बट इट वाज अ वेरी फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। एंड चलते गए जब तक बुर्ज खलीफा के अंदर नहीं पहुंच गए। और आप जब अंदर आते हो तो आप
अगर आपके पास टिकट्स है तो आप थोड़ा सा लाइन में नहीं उतना लगना पड़ता है, बट अगर आप के पास टिकट्स नहीं है तो आपको बहुत सारा रश में लग के फिर अंदर आना होता है। और यहाँ पे एंट्री पे भी आपको सिक्योरिटी चेक होता है, तो अवॉइड कि ज़्यादा सामान आप कैरी ना करें। जैसे जैसे आप अंदर आते हैं तो आपको पूरा बुर्ज खलीफा कैसे बना उसका हिस्ट्री, उसका पूरा डिस्प्ले में लगा हुआ है। लाइक it's a magnificent building and you will see all the insights of बुर्ज खलीफा कि वो कैसे बना है, उसका कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चैलेंजेस आए, वो कैसे कैसे आगे बढ़ते गया, और सबसे वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग कैसे बनी, ये आपको ऑन द वे थ्रू द बुर्ज खलीफा पता चलेगा। सो जस्ट विटनेस इट थ्रू द टाइम। बुर्ज खलीफा जैसे बिल्डिंग इमेजिन करना ही बहुत बड़ी चीज़ है, और यहाँ पे आप वो एक एक्सपीरियंस करते हो, और जैसे जैसे आप वो टॉपिक में और रिसर्च करते हो आपको पता चलता है कि कहाँ से कहाँ तक आ गए हम अभी। और एक्चुअली अगर आप ये देखेंगे कि हम यहाँ पे ये एट द टॉप बुर्ज खलीफा के अंदर पहुँच गए हैं, और यहाँ पे ये वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एलिवेटर है जो आपको 60 मिनट्स में 124th फ्लोर तक पहुंचाता है। यहाँ पे आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन 6 कि हमें कौन से फ्लोर्स का एक्सेस मिलता है एज अ विज़िटर। तो हमारे पास 2 लेवल्स है, एक्चुअली 3 लेवल्स है, जहाँ पे फर्स्ट टिकट में आप 124 और 125th फ्लोर तक जाते हैं, और सेकंड प्रीमियम टिकट है जहाँ पे आप 148th फ्लोर तक जा सकते हैं, जो कि वीआईपी लोगों के लिए भी बोल सकते हैं क्योंकि वो और थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये है हम इनसाइड द लिफ्ट, और इनसाइड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एलिवेटर जो आपको 124th फ्लोर तक लेके जाता है, वो भी 60 सेकेंड्स में। एंड जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे आपको पूरा डिजिटल स्क्रीन्स लगे हुए हैं लिफ्ट के अंदर, जो आपको एक अलग ही एक वाइब देता है, और एक थोड़ा सा कान में वो एक जो प्रेशर आने से होता है वैसे थोड़ा सा फीलिंग होता है, बट यू फील अमेजिंग इन दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस। और हम अभी 124th फ्लोर पे आ गए हैं बुर्ज खलीफा के, एंड जस्ट इमेजिन वी आर इनसाइड द बुर्ज खलीफा, जो आपको इतने दूर से भी दिख जाता है, और इट्स सच अ ब्यूटिफुल प्लेस टू बी इन, क्योंकि ये बिल्डिंग पूरी टेक्नोलॉजीज़ और इनोवेशन से भरी है। हर एक चीज़ यहाँ पे डिस्कवर करके एक्सपेरिमेंट करके फिर बनी गई है। सो एक अलग ही फीलिंग आती है जब हम यहाँ पे अंदर आते हैं, और जैसे बुर्ज खलीफा नीचे से दिखता है, यहाँ पे हमें सिर्फ बुर्ज खलीफा का जो रिमेनिंग पार्ट है वो दिखता है जब हम यहाँ के 124th फ्लोर से ऊपर देखते हैं तब। और आजू बाजू का नज़ारा देखिए, बस इतना सही लगता है कि किसी इंसान ने वो इमेजिन करके हकीकत में बनाया है, और सही में इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था कि ऐसे बोलते हैं कि दुबई में अगर कोई आता है तो बुर्ज खलीफा ज़रूर ही वो विज़िट करता है, और क्यों ना, करना भी चाहिए। और यहाँ पे अभी ये डे टाइम है, तो यहाँ पे कैसे हमें डे के भी व्यूज़ मिल गए, और शाम हो गई थी तो हमें नाइट के भी व्यूज़ मिल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेस्ट स्पॉट कौन सा है जहाँ पे हम हमारा फ़ोटो खींच सके बुर्ज खलीफा का। तो भाई ये तो अभी बुर्ज खलीफा है, कहीं भी फ़ोटो खींच लो, एक्सपीरियंस करो, क्योंकि हर एक स्पॉट इज़ लाइक बुर्ज खलीफा। सो इट्स वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट्स जो हम हमेशा हमारे पास कैद करके रखना चाहेंगे। अभी बुर्ज खलीफा के अंदर आ गया है, तो बुर्ज खलीफा के बारे में सीक्रेट्स तो बनते ही है जो मुझे भी पता चले, और मुझे भी लगा कि बाप रे, सही में ऐसे भी होता है। तो मैंने भी सर्च किया कि बुर्ज खलीफा किस से इंस्पायर हुआ, तो बुर्ज खलीफा का जो आइडिया है वो कहाँ से आया। तो बुर्ज खलीफा जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक रीजनल डेजर्ट फ्लावर होता है स्पाइडर लिली करके, उसके शेप से बुर्ज खलीफा का प्लानिंग इंस्पायर हुआ है।
तो आप देख सकते हैं कि उसके लेवल्स कैसे चेंज होते 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 ऊपर जाके वो टेपर हो रहा है। और यहाँ पे आप जब ऊपर से देखते हैं तो इस लाइक बहुत ही प्यारा लगता है। और जब आप नाइट व्यू वही जगह का देखते हैं तो सही में इतना प्यारा लगता है कि आप इवन गाड़ियाँ भी चींटी की तरह दिखती है, जो चींटी की तरह मूव हो रही है। तो भाई साहब बहुत ही सही लगता है ऊपर से जब आप ये एक्सपीरियंस करते हैं। और इसके बाद अगर आप बुर्ज खलीफा ऊपर से प्लान में देखते हैं तो आपको एक फ्लावर का शेप मिलेगा और इसमें वाई टाइप का डिज़ाइन है वो यूज़ किया गया है ताकि इसको विंड में स्टेबिलिटी मिले और ये इसका जो बिल्डिंग का वेट है वो इक्वली बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो सके और ये और ऊपर तक जा सके और मैक्सिमम हाइट ले सके। उसके साथ साथ व्यूज़ और नेचुरल लाइट भी हमें मिले, इसीलिए इसका शेप इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। भाई बुर्ज खलीफा इतनी बड़ी बिल्डिंग, बट उसका आर्किटेक्ट कौन होगा? उसका आर्किटेक्ट है एड्रियन स्मिथ। मैं जब बचपन में टीवी में जब मैं बुर्ज खलीफा देखती थी और जब मैं पढ़ती थी कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग बन गई है दुबई में, और फिर मुझे ऐसे लगता था इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर में क्या रहता होगा जो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी है और इसके अंदर कौन रहता होगा। तो यहाँ पे बुर्ज खलीफा में अंदर में बहुत से लोगों का घर भी है रेंटेड, जहाँ पे लोग रहते हैं। और यहाँ पे कमर्शियल्स और हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स भी होते हैं, जहाँ पे बड़ी बड़े लोग मीटिंग्स करने भी बुर्ज खलीफा आते हैं। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग का खिताब तो मिल गया, बट इसकी हाइट कितनी होगी, इसमें कितने फ्लोर्स होंगे और यहाँ पे कितने लोग एक ही टाइम में रह सकते हैं। बुर्ज खलीफा की हाइट टोटल उसका टिप तक है 830 मीटर्स और इसमें फ्लोर्स है 163 फ्लोर्स है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ 900 यूनिट्स है रेसिडेंशियल के, और उसके बाद यहाँ पे एक ही टाइम पे 10,000 तक के लोग रह सकते हैं। जब मैं बुर्ज खलीफा के लिए रिसर्च कर रही थी तो मुझे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये पता चली कि बुर्ज खलीफा को वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाने के लिए एक सीक्रेट स्पायर लगाया गया है ऊपर में, जो कि एक सिलेंड्रिकल टाइप का एक जो हॉलो है अंदर से, और ये 180 मीटर्स का हाइट ऐड ऑन करता है बुर्ज खलीफा की टोटल हाइट में। इसके कारण बुर्ज खलीफा को वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग का खिताब भी मिलता है और वो जगह को यूज़ भी किया जाता है ताकि बिल्डिंग का कम्युनिकेशन सिस्टम वहाँ पे बिल्ड कर सके। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर तो बन गया, बट इसके ऊपर जो ग्लास लगे हैं, जो ग्लास के पैनल्स लगे हैं, उसके लिए एक अलग से फैक्ट्री बनाई गई थी ताकि वहाँ पे 26,000 ग्लास पैनल्स बनाए जा सके। और वो पैनल्स ऐसे थे जो आपको बाहर की हीट अंदर में ना आए और अंदर का जो टेम्परेचर है वो कूल रख सके। तो उसके लिए एक अलग से फैक्ट्री बनी थी जहाँ पे ये पैनल्स बने थे, और फिर वो 26,000 पैनल्स बुर्ज खलीफा पे लगे हुए हैं। और मैं आपको ये कॉइन मशीन दिखा रही हूँ जो कि है गोल्ड कॉइन मशीन, और यहाँ पे आपको 10 दिरहम्स इंसर्ट करने होते हैं और फिर यहाँ पे आपको जो जैसा आपको चाहिए वैसा डिज़ाइन का वहाँ पे डिज़ाइन के कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो कॉइन आपको मिलता है। अभी ग्लास पैनल्स तो लग गए, बट ग्लास पैनल साफ़ भी करने होते हैं क्योंकि बाहर से धूल के कारण वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये ग्लास पैनल्स को अभी भी लोग बुर्ज खलीफा पे बाहर से क्लाइम करके ही साफ़ करते हैं। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे जो 125th फ्लोर पे हम थे और यहाँ पे एक डिजिटल स्क्रीन लगी हुई थी फ्लोर पे, और उसके ऊपर आप वॉक कर सकते थे और वो आपको एक ऐसा फील देता है कि आप बुर्ज खलीफा से नीचे देख रहे हो और वहाँ पे क्लाउड्स है। तो आप बुर्ज खलीफा के ऊपर से नीचे देख रहे हो तो आपको कैसे दिखेगा वो आप यहाँ पे फील कर सकते हैं ये डिजिटल स्क्रीन से। यहाँ पे ये सोवेनियर शॉप भी है जहाँ पे बुर्ज खलीफा के कुछ आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं
और अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं तो आप ज़रूर से यहाँ से लीजिए। और एक छोटी सी याद बन के रह जाती है कि हाँ, हम भी बुर्ज खलीफा पे गए थे, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट यहाँ से एक याद के लिए लोग यहाँ से ये लेके जाते हैं। ये 125th फ्लोर पे आपको ऑब्जर्वेटरीज़ भी मिलेगा, जहाँ पे आप ये स्क्रीन के हिसाब से आप जूम करके कोई भी बिल्डिंग को और नज़दीक से देख सकते हैं, और उस बिल्डिंग को आप ऊपर से नज़दीक से कैसे वो बिल्डिंग है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेटरीज़ भी रखी गई है 125th फ्लोर पे। बुर्ज खलीफा में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे एक गेम भी है जिसका नाम है मिशन 820 एंड यहाँ पे आपको एक विजुअली एक गेम खेल सकते हैं जिसमें आप वहाँ पे बुर्ज खलीफा क्लाइंब कर रहे हैं और आप सबसे टॉलेस्ट पे पहुँच गए, और ऊपर पहुँचने के बाद अगर आप नीचे जंप ले रहे तो आपको कैसे दिखेगा और आपको आजू बाजू का जो एरिया है वो कैसे दिखेगा, वो आप ये गेम में आप खेल सकते हैं। सो इट्स जस्ट लाइक अ टाइप ऑफ गेम in which you'll feel like you are climbing the Burj Khalifa, and from the top you are going down, and when you look around it will be like oh ये इतना प्यारा है, उसका पूरा आजू बाजू का जो भी सराउंडिंग है वो आपको एक एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा ये गेम में। तो इट्स जस्ट फॉर लाइक इज़ जस्ट अ पर्पज़ ऑफ गेम, बट बहुत ऐसे सच्ची में ऐसे लगता है कि हम भी वो गेम में है, तो हम सच्ची में ऊपर से बुर्ज खलीफा से जब बाहर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें ऐसे दिखेगी, वो आप वहाँ पे वो गेम में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अभी हम जा रहे थे वापस, और काफ़ी लंबी लाइन थी क्योंकि हम पीक टाइम पे थे तो रश ज़्यादा था, और हम अभी वापस एलिवेटर्स में वापस जा रहे हैं। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे बुर्ज खलीफा बनाने के लिए मैंने जब रिसर्च किया था कि इसका कैसा कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे पर डे यहाँ पे 12,000 वर्कर्स आते थे, और वो भी सिर्फ दुबई से नहीं, पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड से यहाँ पे वर्कर्स बुलाए गए थे ताकि बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी बिल्डिंग बना सके। और इतने सारे लोग पर डे वहाँ पे काम करते थे। हम जब वापस आ रहे थे तो हमें ये शादी भी मिल गई, शायद यहाँ पे शादी हो रही थी या कोई फंक्शन था, जो हम जब बाहर निकल रहे थे तो हमें ये देखने मिला कि यहाँ पे कोई शादी या कोई फंक्शन हो रहा था बुर्ज खलीफा के नीचे में। और क्या आपको ये पता है कि बुर्ज खलीफा में लाइट्स और फायर, आपने देखा होगा कि बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग में से लाइट निकल रहा है और उसमें से फायर निकल रहा है, तो एक्चुअली वो लाइट और फायर जो होता है वो उसकी फ्रेम्स में लगा हुआ है, और वो फ्रेम्स में वो लाइट होता है, उससे आपको एक बहुत दूर की डिस्टेंस से ऐसे लगता है कि कोई मूवी चल रही है। कितना टाइम लगा होगा बुर्ज खलीफा जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए? तो बुर्ज खलीफा लगभग 6 साल में बन गया था, जनवरी 2004, और इसका ओपनिंग हुआ था 4 जनवरी 2010 में। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मुझे भी बुर्ज खलीफा में रहना है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसका कॉस्ट कितना होगा? तो ये बोला जाता है कि यहाँ पे 3 बेडरूम अपार्टमेंट का कॉस्ट लगभग पड़ता है 35,000 to 70,000 दिरहम्स मंथली। मैं बोल रही हूँ मंथली, सो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव टू लिव इन बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना होगा? वो पड़ता है $1.5 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करें जो पड़ता है 112.5 बिलियन रुपीज़। होप आपको ये ट्रैवल टिप्स और कंस्ट्रक्शन सीक्रेट्स बुर्ज खलीफा के बहुत पसंद आए होंगे, और आपके मन में जो क्वेश्चंस थे जो कि मेरे मन में भी बहुत उठते थे वो थोड़े हद तक क्लियर हुए होंगे। और हम लोग जब बाहर निकल रहे थे
तो यहाँ पे ये स्क्रीन्स लगे थे जहाँ पे आपको अपना हाथ का पाम रखना होता है, और ये जो क्वेश्चंस अपने आप हमें जो आते हैं वो क्वेश्चंस के आंसर्स वो वीडियो के फॉर्मेट में स्क्रीन्स पे लगते थे। तो ये भी बहुत इंफॉर्मेटिव था और एक टेक्नोलॉजी से भरा एडवेंचर था। और यहाँ पे हर एक भाषा में हिंदी में भी लिखा हुआ था कि फिर मिलेंगे, और बेहद हम फिर मिलेंगे। और आगे हम जब बाहर निकल रहे थे वापस घर की ओर, तो हमें यहाँ पे बुर्ज खलीफा से बहुत सारी यादें लेके हम बहुत सारी नई चीज़ें सीख के बाहर निकल रहे थे। और होप है कि आपको ये वीडियो, मेरी ये छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। See you in the next video. Till then,